नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लाते हैं नई नई कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई कहानी मिलन, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता है पर पत्नी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो देखते हैं आगे क्या होता है। शादी के 6 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार को तरसलाता है मैक। वजह थी मैक की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, स्वयं से काम लेने वाला। गुस्सा तो मैक को आता ही नहीं था। अपनी प्राची को देखते ही पसंद कर लिया था मैक ने। प्राची का गेहुआ रंग, तीखी नैन नक्श के साथ भला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ हरी बारी डायलॉग के सामने उसकी एक न चली। वो किसी को बोल ही नहीं पाई कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उससे किसी ने पूछा, क्योंकि सभी जानते थे अलड़पने में प्राची गलत फैसला ही लेगी। फिर मैं एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। और हद तो तब हो गई जब प्राची की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हो गई। फिर तो प्राची के जलने की कोई हद ही ना रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे पूछा तक नहीं, और शादी भी की तो एक मामूली सी नौकरी वाले से, जो कि प्राची की नज़र में था। और वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसका सारा गुस्सा बाहर निकला शादी की पहली रात को। जब मैं उसके पास गया तो वो फट पड़ी। खबरदार जो मेरे करीब आए, क्या सोचकर तुमने शादी की? पता नहीं मेरे पिताजी को तुम में ऐसा क्या दिखा। मैं एक बहुत ही शांति के साथ उसकी बात सुन रहा था। तो क्या तुमसे पूछा नहीं किसी ने? अरे मुझसे पूछते तो मना ही कर देती, क्या तुम किसी और से? मैं के शब्द बीच में ही रह जाते हैं। उसकी बात पर गुस्से में तमतमाती हुई बोलती है प्राची, बस तुम लड़कों की सोचना यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों के कोई अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह भी नहीं हो सकती क्या? प्राची गुस्से में मैंग से बोलती है। तो मैंग को अपनी बात पर पछतावा होता है, तो वो प्राची से बोलता है और माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात है? जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी तुम वैसे नहीं हो, ना रूप, ना रंग और ना पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोल वो करवट बदल लेती है और लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर मैग की आंखों में नींद नहीं होती। पलंग के एक सिराने पर वो लेटा हुआ खुली आंखों से बस छत को देखता रहता है। प्राची के कहे सब उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मैंग हर तरीके से प्राची का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार, क्योंकि प्राची ने ये तय कर लिया था कि मैंग को इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नज़र में प्राची की छवि खराब ना हो, यह सोचकर मैक उसे अपने साथ शहर ही ले जाता है जहां वो नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो प्राची की खुशियों का ख्याल न रख पाए। बस प्राची की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसकी अभी उसे समझ नहीं थी। खैर वो प्राची को लेकर घर आता है। स्वागत है आपका मैडम, वो दरवाजे पर खड़ा बोलता है। 2 कमरों का छोटा सा घर, साफ सुथरा, जिसमें जरूरत का सामान सारा मौजूद था। प्राची मुँह बनाकर, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेके आए हो। प्राची की बातें मैं का दिल तोड़ देती हैं, पर मैं हर बार हंसकर टाल देता है। अगले दिन सुबह प्राची आराम से सो रही थी। मैं, उठो प्राची, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी नाश्ता बना दो। प्राची, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता। ये बोल वो करवट लेती है। मन में अब तो पक्का ही झगड़ा होगा। मैं हंसकर, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना लूँगा, बताओ क्या खाओगी? प्राची मन में, किस मिट्टी का बना है ये आदमी, कितना भी कुछ कहो गुस्सा करता ही नहीं, इसे गुस्सा आता ही नहीं। मैं, बोलो जल्दी क्या खाओगी? जहर, प्राची बोलती है। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोल वो हंसता हुआ किचन में चला जाता है। प्राची झल्ला जाती है उसकी बात पर वो उठती नहीं है। कुछ समय बाद मैक वापस आता है। मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, ओके, बोल वो जल्दी जल्दी उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि प्राची को कुछ समझ नहीं आता।
आज मेघ ने पहली बार उसे छुआ था। एक मीठा सा एहसास उसके अंदर दौड़ गया था, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगा। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है और बाहर आकर देखती है टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और उसके साथ में एक थी चिट्ठी। वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। हम अब तो उठ ही गई होगी ना। तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। घर पर बैठकर बोर होने की ज़रूरत नहीं है। पास में ही मॉल है, वहाँ जाओ और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हारा प्यारा मेघ। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो वहाँ से चली जाती है बाहर शॉपिंग करने। मॉल में घूमते उसकी नज़र अपनी सहेली रूपाली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, रूपाली। रूपाली को देखते ही उसकी आंखें फटी रह गई। महंगी साड़ी, गहने, क्या ठाठ थी रूपाली। रूपाली उसको देखकर खुशी से अपने गले लगा लेती है। तू यहाँ कैसे है? तू बहुत सुंदर लग रही है, प्राची होश में आते हुए। अच्छी हूँ, तू तो पहचान में भी नहीं आ रही। इतने में हैंडसम सा लड़का रूपाली के पास आकर, मुझे नहीं मिलाओगी अपनी सहेली से? प्राची, ये मेरे पति हैं। उसका पति बहुत ही हैंडसम था। अब तो प्राची के जलने की कोई सीमा ही नहीं रही थी। रूपाली का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी प्राची ने की थी। बस अब तो उसे मेघ पर और गुस्सा आने लगा था। उस पर से रूपाली के पति का रूपाली के लिए बेहिसाब प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो प्राची के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया और रूपाली के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चेन पहना दी। मन में, कितनी लकी है रूपाली, और एक मैं हूँ जिसके बस 10,000 रुपये दिए हैं मेघ ने। जाओ और शॉपिंग कर लो। और यहाँ रूपाली को देखो, इसके क्या ठाठ हैं। दनदनाती हुई वो वापस आ जाती है और गुस्से में सारा सामान वहीं सोफे पर पटक देती है और खुद खड़ी हो जाती है खिड़की पर जाकर। कुछ समय बाद मेघ आता है। खिड़की पर खड़ी प्राची पर नजर जाती है। गुलाबी रंग की साड़ी में वो कह डा रही थी। दिल मचल उठा था मेघ का। वो धीरे से उसके पीछे जाता है और उसके बालों में गजरा लगाने लगता है। अचानक से हुई इस हरकत से प्राची संभल नहीं पाती। वो पीछे पड़ती है तो मेघ को खुद के बेहद करीब पाती है। गजरा लगाकर मेघ उसको आईने के सामने ले जाता है और पूछता है, कैसा लग रहा है? गुस्से से अपने बालों से गजरा निकाल वो कूड़े में फेंक देती है। मेघ उसकी तरफ हैरानी से देखता है। ये लाए हो तुम मेरे लिए इतना मामूली सा तोहफा? खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है इससे ज़्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसका एक लफ्ज़ मेघ का सीना छल नहीं कर रहा था। पर फिर भी प्राची का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर, क्या हुआ प्राची, क्यों तुम हर समय ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो लाऊंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूँगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह मुझे दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज़। ये बोल वो प्राची को अपने सीने से लगा लेता है, पर प्राची उसको दूर धकेल देती है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर में। इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ मैं। तुमसे तलाक चाहिए, बोलो दे सकोगी? उसकी बातों से मेघ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल बुरी तरह टूट जाता है उसका। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। बस मुझे थोड़ा टाइम दो, जल्दी ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। ये बोल वो घर से बाहर चला जाता है और प्राची वहीं बैठी रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। मैं कब प्राची से बहुत कम बात करता था, बस उतनी जितनी ज़रूरत हो। और ना ही प्राची कोशिश करती थी कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देती, मेघ भी चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता और रात को देर से आता। बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन प्राची किसी काम से बाहर गई कि एक रेस्टोरेंट में बैठे रूपाली के पति पर उसकी नज़र गई, जो किसी लड़की के साथ था और दोनों बहुत ही करीब थे। प्राची को वो विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये रूपाली के पति हैं। ये ऐसे किसी के साथ उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उल्टे पैर वापस आ जाती है। रात को मेघ आता है, देखता है कि आज प्राची खोई खोई सी है, बिस्तर पर भी करवटें बदल रही है।
जब मैक से रहा नहीं जाता तो वो पूछ बैठता है, क्या बात है, कोई परेशानी है? प्राची मन में, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं तो कभी इनसे कोई बात नहीं करती। नहीं, कोई बात नहीं। ये पहली बार था जब प्राची ने मैक की बात का सीधा जवाब दिया था। ये बोल वो करवट बदल लेती है और मैक भी, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह मैक के ऑफिस जाने के बाद प्राची सोचती है एक बार रूपाली से बात की जाए। उसके पास उसके घर का पता था। वो वहाँ से निकल जाती है। उसके घर जाते समय वो उसके लिए एक वो तोहफा ले लेती है, ये सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसके घर के सामने पहुंचकर वो अपनी साड़ी ठीक करती हुई आगे बढ़ती है कि हाथ में से गिफ्ट वाला बैग नीचे गिर जाता है। वो उसको उठाने के लिए जैसे ही झुकती है कि उसकी नज़र खिड़की से होते हुए अंदर जाती है। अंदर रूपाली अपने पति पर चिल्ला रही थी, आपको किसी और लड़की के साथ संबंध है, शर्म नहीं आती आपको? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, एक चाटा उसके मुंह पर पड़ता है। रूपाली का पति उसका मुंह दबाते हुए, औकात में रह अपनी, समझी? अरे थी क्या तुम? मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। ये महंगे कपड़े, ये जेवर, ये शान और शौकत, कभी सोचा था सपने में भी? नहीं ना। यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और सब सहना पड़ेगा। बाहर खड़ी प्राची को लगता है कि ये चांटा उसके मुंह पर मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इतने में रूपाली भी एक जोरदार थप्पड़ खींचकर अपने पति के मुंह पर मारती है। और सारे गहने भी, ये रखो अपने गहने अपने पास, और सारे गहने अपने पति पर फेंक देती है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बात समझ जाए, ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे। और उसके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूँगी, समझे? ये बोल रूपाली अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। और प्राची अपने घर, सैकड़ों विचार उसके मन में घूम रहे थे। आज एहसास हो गया था उसको कि वो कितना गलत कर रही है। आज मैक का आने का वो इंतज़ार कर रहा था। आज मैक के लिए इज्जत बढ़ गई थी उसके दिल में। आज उसको समझ आ गया था कि जीवन साथी पैसों वाला ना सही, पर प्यार करने वाला ज़रूर होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आत्मा दिखा रही थी उसकी। उसने सोच लिया था कि मैक से अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी, उसके बाद मैक जो भी सज़ा देगा वो भी सह लूँगी। ये सोचते हुए वो घर पहुंच जाती है। आज पहली बार ये घर उसे अपना घर लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वो मैक का इंतज़ार करने लगती है। मैक घर आता है। वो थका हुआ सा सोफे पर बैठ जाता है कि प्राची उसके सामने जाकर, पानी। मैक हैरानी से उसकी तरफ देखता है। इससे पहले कभी प्राची ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। ना पानी का गिलास ले लेता है। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। प्राची एकटक उसकी तरफ देखती है। वो अपने बैग में से तलाक के पेपर निकाल उसके हाथ में रख देता है। प्राची को एक धक्का लगता है। मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर लो और तैयारी करो। कल रात को ही मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ कर आऊँगा और तुम्हें किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। ये बोल वो कमरे में जाकर लेट जाता है। प्राची बाहर खड़ी बस खाली आंखों से उन कागज़ों को देखती रहती है जिन पर मैक के साइन थे। खुद से नफरत होने लगी थी उसको। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अगली सुबह प्राची के उठने से पहले ही मैक ऑफिस चला गया। प्राची उठती है, देखती ही कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ में एक चिट्ठी भी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूँ, तुम तैयार करके रखना, रात को निकलना है। ये पढ़ते ही कब से रुके हुए आंसू बह जाते हैं उसके। रोते रोते वो बोलती है, कम से कम माफ़ी मांगने का मौका तो देते। पूरा दिन रोती रहती है। वो खाना भी नहीं खाती। बड़ी मुश्किल से वो अपना सामान पैक करती है। रात होती है और थके कदमों से मैक वापस आ जाता है। रो रो कर आँखों उसकी भी लाल हो गई थी। वो अंदर आता है। बाहर सोफे पर ही प्राची बैठी होती है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है। मैक उसकी तरफ बिना देखे, सारा सामान रख लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया तुम्हारा? प्राची मन में, मेरा दिल रह गया है तुम्हारे पास। मैक प्राची के पास जाकर, चलें अब बहुत देर हो रही है।
वो सामान उठाकर आगे बढ़ता है कि प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है। देखता है मैक के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर आंसुओं से भीगा हुआ प्राची का चेहरा नजर आता है। उसको ऐसे देख मैक के दिल में एक टीस सी उठती है। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? प्राची का सब्र जवाब दे जाता है। वो रोते रोते उसके सीने से लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज़्यादा ज़रूरी प्यार है। मुझे एक मौका दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। रोने की वजह से उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उसके मैक की कमीज़ को भिगो रहे थे आंसू और बेचैन कर रहे थे मैक को। जिस प्यार का इंतज़ार मैं कितने दिनों से कर रहा था वो आज उसको महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वो कसकर प्राची को अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए बोलता है, फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, वरना मैं मर जाऊंगा। प्राची उसके होठों पर अपने होठ रख देती है, फिर उससे हल्का सा दूर होकर, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी बात की। मैं मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख रहा था। उसको अपनी तरफ एकटक देखता पाकर प्राची शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। मैं उसको अपने करीब कर अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। प्राची के हाथ उसकी कमर पर कस जाते हैं। मैं उसको गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। आज सही मायने में मिलन हुआ था, दो जिस्मों का ही नहीं, दो आत्माओं का भी। मैं के प्यार सब और त्याग की जीत हुई थी आज। तो कहानी आज यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और हमसे कोई गलती हुई हो तो हम आगे से ये गलती सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।